बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू दोस्तों। आज जो है इससे पहले वाली क्लासेस के अंदर ना अब तक जो हमने पढ़ा है वो हमने ये पढ़ा है कि हमने मटेरियल के वेरिएंसेस को पढ़ा है या फिर हमने लेबर के वेरिएंसेस को ही पढ़ा। आज भी हमने बेटा मटेरियल और लेबर के ही वेरिएंस को पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा और ज्यादा डिटेल में जा करके हमने मटेरियल और लेबर के वेरिएंसेस को पढ़ना है। अब वो डिटेल क्या है, जरा देखिए। आपकी जो कॉस्ट होती है, अगर हम कॉस्ट की बात करें, अगर आप अपनी कॉस्ट की बात करो, आपकी कॉस्ट तीन चीजों से मिलकर बन रही हो। आपकी कॉस्ट तीन चीजों से मिलकर बन रही होती है। एक, आपकी एडमिन कॉस्ट आती है, अगर हम जनरल बात करें। एक जो है वो आपकी फैक्ट्री की कॉस्ट आती है। और एक जो है वो आपकी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। ये तीन कॉस्ट होती है नॉर्मली। कॉस्ट आपकी इन तीन चीजों से मिलकर जो है वो बन रही होती है। एक आपकी एडमिन कॉस्ट, एक आपकी फैक्ट्री की कॉस्ट, और एक आपकी सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। इन तीनों को मिलकर जो है वो आपका कॉस्ट का जो पार्ट होता है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। हमने मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर नॉर्मली जो हमारा फोकस होता है वो फैक्ट्री कॉस्ट पे होता है। अब फैक्ट्री कॉस्ट आगे फर्दर तीन कॉस्ट के अंदर डिवाइड होती है। वो कौन कौन सी कॉस्ट होती है आपके पास फैक्ट्री की? सर, एक फैक्ट्री की जो हमारी कॉस्ट होती है वो होती है सर हमारा डायरेक्ट मटीरियल। एक सर हमारा फैक्ट्री के अंदर कॉस्ट आती है डायरेक्ट लेबर। और तीसरी कॉस्ट सर जो हमारी फैक्ट्री की मिलकर बन रही होती है वो होती है सर फैक्ट्री ओवरहेड। तो ये तीन कॉस्ट जो है वो हमारी आगे फर्दर डिवाइड होती है फैक्ट्री की कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, और फैक्ट्री ओवरहेड। और इन्हीं के वेरिएंसेस जो है वो हम लोग क्या कर रहे होते हैं, कैलकुलेट कर रहे होते हैं इस वेरिएंस एनालिसिस में। ठीक है। अगर हम कॉस्ट की बात करते हैं, रेवेन्यू की बात नहीं कर रहे, रेवेन्यू के वेरिएंसेस भी आए। अच्छा सर, जब हम मटेरियल की बात करते हैं, सर जब हम मटेरियल की बात करते हैं तो सर हमारा मटेरियल फर्दर दो वेरिएंसेस के अंदर डिवाइड होता है। मटेरियल के अंदर सर या तो मटेरियल का प्राइस वेरिएंस होता है या फिर मटेरियल का क्वांटिटी वेरिएंस होता है। लेबर की भी अगर हम बात करते हैं सर, लेबर का या तो रेट वेरिएंस होता है जो अभी तक हमने पढ़ा, या फिर सर वो एफिशिएंसी वेरिएंस होता है। आज हम जो अब तक हमने पढ़ा था वो ये था। मटेरियल जो है वो या तो प्राइस वेरिएंस होगा या क्वांटिटी वेरिएंस होगा।
लेबर जो है वो रेट वेरिएंस होगा या फिर एफिशिएंसी वेरिएंस होगा। आज हम लोगों ने बेटो क्या पढ़ना है, ये वेरिएंसेस भी आगे चलकर क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। जैसे आपका जो क्वांटिटी वेरिएंस है, जैसे आपका जो क्वांटिटी वेरिएंस है वो आगे फर्दर दो हिस्सों में जाकर डिवाइड होता है, मिक्स वेरिएंस में और यील्ड वेरिएंस में। मिक्स वेरिएंस में और यील्ड वेरिएंस में। सेम जो आपका एफिशिएंसी वेरिएंस होता है वो भी आगे फर्दर डिवाइड होता है मिक्स वेरिएंस में या फिर प्रोडक्शन वेरिएंस, या फिर प्रोडक्शन वेरिएंस। क्वांटिटी वेरिएंस मिक्स में और मटेरियल यील्ड वेरिएंस। सेम गाइस, एफिशिएंसी वेरिएंस भी मिक्स में और प्रोडक्शन वेरिएंस के अंदर डिवाइड होता है। अच्छा, अभी हम फैक्ट्री ओवरहेड की बात नहीं कर रहे। फैक्ट्री ओवरहेड की बात करेंगे तो कहानी और ज्यादा लंबी हो जाएगी। फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर भी आपके वेरिएबल भी होता है, फिक्स कॉस्ट भी होती है। तो उसके अंदर आपका स्पेंडिंग वेरिएंस आ जाता है, एफिशिएंसी वेरिएंस आ जाता है, वॉल्यूम वेरिएंस आ जाता है। तो वो हमारी कहानी फैक्ट्री ओवरहेड की। जब हम फैक्ट्री ओवरहेड का पोर्शन स्टार्ट करेंगे तब हम फैक्ट्री ओवरहेड को पढ़ेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं मटेरियल के अंदर दो वेरिएंस है, प्राइस और क्वांटिटी। और क्वांटिटी फर्दर आगे दो वेरिएंसेस के अंदर डिवाइड होती है, मिक्स और यील्ड के अंदर। ऐसी लेबर में भी रेट और एफिशिएंसी दो वेरिएंसेस है, और एफिशिएंसी वेरिएंस आगे फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड होता है, मिक्स और प्रोडक्शन के अंदर। तो यही वेरिएंसेस क्वांटिटी के और एफिशिएंसी के हम लोगों ने पढ़ने हैं आज। तो आज जो बेटा मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा वो लेबर के अंदर मिक्स और प्रोडक्शन वेरिएंस को पढ़ा रहा हूं। मतलब सारे वेरिएंसेस लेबर के डिस्कस होंगे। लेबर रेट वेरिएंस में डिस्कस होगा, एफिशिएंसी भी होगा। एफिशिएंसी को हम फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, मिक्स और प्रोडक्शन का। फिर उसके बाद हम मटेरियल पे जाएंगे, मटेरियल के भी दो हिस्से होंगे, मिक्स और यील्ड। अच्छा, आज की जो जो क्वेश्चन होगा ना वो मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। आज का जो क्वेश्चन है वो मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, लेकिन एक लेंथी प्रोसेस। लेकिन वो करना लाजमी है कि एग्जामिनर आपसे मिक्स भी पूछ सकता है, प्रोडक्शन भी पूछ सकता है। तो इसको इस वजह से करना जो है वो जरूरी है। तो चलते हम अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आएगा अब 4। तो उसके बाद 5 है जो हम मटेरियल को डिस्कस करेंगे, वो पास पेपर का है। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले इसने बात की है बजट। जो आपने बजट बनाया है, बजटेड की बात कर रहा है। कह रहा है कि आपके जो आउटपुट है, बजटेड आउटपुट है 10,000 यूनिट्स का। आपके पास जो लेबर्स हैं चार कैटेगरीज के अंदर डिफाइन किए उसने, कि आपके पास कुछ एक्सपर्ट भी है, कुछ आपके पास स्किल्ड लेबर भी है, कुछ आपके पास सेमी स्किल्ड लेबर भी है, कुछ आपके पास अनस्किल्ड लेबर भी। और उसके आपको उन्होंने बताया कि बजटेड हम एक्सपर्ट से 10,000 आवर्स करवाएंगे, स्किल्ड से 20,000 आवर्स हैं, सेमी स्किल्ड से 30,000 आवर्स हैं, और अनस्किल्ड से 40,000 आवर्स है। और उनका रेट जो पर आवर बता दिया है वो 50, 30, 15 और 5। ये इनका क्या था, बजटेड था। फिर एक्चुअल की अगर बात करें, एक्चुअल की बात करें तो एक्चुअल में जो इन्होंने प्रोडक्शन की है वो 12,000 यूनिट्स की प्रोडक्शन। बजटेड आउटपुट आपकी 10,000 थी और एक्चुअल प्रोडक्शन आपकी कितनी हो गई, 12,000। अब आपके पास जो लेबर की जो इन्होंने कैटेगरीज डिफाइन की है, एक्सपर्ट, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड और अनस्किल्ड। इन्होंने जो काम किया है, जैसे एक्सपर्ट ने 12,300 घंटे काम किया है, सेमी स्किल्ड ने 25,000 घंटे काम किया है,
सॉरी स्किल्ड ने, और सेमी स्किल्ड ने 33,000 आवर्स जो है वो वर्क किया है, और अनस्किल्ड ने आपका 46,000 आवर्स जो है वो वर्क किया। और जो टोटल कॉस्ट उन पर आई है, एक्चुअल कॉस्ट वो ये आई, एक्चुअल कॉस्ट भी इन्होंने आपको बता दी, एक्चुअल आवर्स बता दिए हैं और एक्चुअल कॉस्ट बता दी। ऊपर उन्होंने आपको बजटेड आवर्स बताए हैं और बजटेड रेट बताया। रिक्वायर्ड में आपसे क्या पूछा जा रहा है? लेबर मिक्स, लेबर प्रोडक्टिविटी, लेबर आवर्स एंड लेबर रेट। लेबर आवर्स का मतलब लेबर एफिशिएंसी। तो ये चार वेरिएंसेस उसने एग्जामिनर ने आपसे पूछ लिए हैं। लेबर मिक्स, लेबर प्रोडक्टिविटी, फिर लेबर आर वेरिएंस यानी कि एफिशिएंसी वेरिएंस, और लेबर रेट वेरिएंस। अब ये बेटा किस तरीके से फाइंड आउट होगा इसको देख लो। ठीक है, सबसे पहला काम आपने क्या करना, ये आपको पॉइंट्स जो है वो याद रखने कि किस किस तरीके से ये वेरिएंसेस निकलेंगे। तो फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, कोई कोई भी फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, बस इस तरह से आपको समझाऊंगा कि वो चीज आपको याद रह जाए। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, सबसे पहला काम ये करते हैं कि हमारे पास जो लेबर की कैटेगरीज है उसको देख लेते हैं। कैटेगरी के अंदर सर हमारे पास जो है वो चार तरह की लेबर है। एक सर हमारे पास आ रही है एक्सपीरियंस्ड, दूसरी हमारे पास सर आ रही है स्किल्ड, तीसरी हमारे पास आ रही है सेमी स्किल्ड, और फोर्थ वन है हमारे पास अनस्किल्ड। ये चार कैटेगरीज है हमारे पास लेबर की। अब सबसे पहला काम आपको क्या करना है? सबसे पहला काम निकालना है आपको एक्चुअल आवर्स वर्क, और फिर उसके बाद लिखना है आपको एक्चुअल मिक्स। ये कॉलम बनेगा सबसे पहला कॉलम, आपको याद रखना। सबसे पहले एक्चुअल आवर्स वर्क, एक्चुअल में आपने कितने वर्क काम किया, एक्चुअल मिक्स इससे आप कहो। ठीक है, मैं लिख के मिटा दूंगा क्योंकि आगे बहुत सारी जगह मुझे चाहिए। एक्चुअल मिक्स मैंने बता दिया, आपको याद रहेगा आपको। और एक्चुअल आवर्स वर्क, अब आपने कितने घंटे काम करवाया अपनी लेबर से? सर जो हमने लेबर से काम करवाया है एक्चुअल में 12,300, 25,000, 33,000 और 46,000, ये हमें एक्चुअल आवर्स पता है। तो मैंने यहां पर लिख दिया 12,300, 25,000, 33,000 और 46,000। एक्चुअल में एक्चुअल मिक्स जो मेरा है, अब मिक्स का मतलब ये है ना, देखो आपके पास डिफरेंट कैटेगरीज है, तो एक्चुअल में मेरी लेबर ने इतने आवर जो है वो काम किया। अब जरा मुझे इसका टोटल करके बताओ कि टोटल कितना आ रहा है। टोटल करके जरा मुझे बताइए टोटल कितना आ रहा 1,16,300। ठीक है जी, 1,16,300, ये एक्चुअल आवर्स हमने लगाए।
ये आपका हो गया स्टेप नंबर 1। अब आ जाओगे आप स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2 में दोबारा से आप एक्चुअल आवर्स वर्क लिखोगे, लेकिन स्टैंडर्ड मिक्स के हिसाब से। एक्चुअल आवर्स वर्क लिखोगे लेकिन स्टैंडर्ड मिक्स के हिसाब से। अब सर ये स्टैंडर्ड मिक्स नहीं समझ में आई बात। देखो मेरे मेरे बच्चों, मेरी बात सुनो। हमने एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ था, अगर आप क्वेश्चन में जरा गौर करो, बजट रेट पे आओ। बजट रेट में जो हमारे आवर्स थे वो किस स्टैंडर्ड के हिसाब से चल रहे थे, आप जरा देखो। एक्सपर्ट 10,000, स्किल्ड 20,000, सेमी स्किल्ड 30,000 और अनस्किल्ड 40,000। मतलब आपका जो स्टैंडर्ड चल रहा था वो ये चल रहा था, एक्सपर्ट अगर 1 घंटे काम कर रहा है तो जो आपका स्किल्ड लेबर है वो 2 घंटे काम करेगा, और जो आपका सेमी स्किल्ड लेबर है वो 3 घंटे काम करेगा, और जो आपका अनस्किल्ड लेबर है वो कितने घंटे काम करेगा, 4 घंटे काम करेगा। ये आपका रेशियो चल रहा था। लेकिन एक्चुअल में आप देखो, आपने सारा रेशियो डिस्टर्ब कर दिया। कोई कहां जा रहा है, कोई कहां जा रहा है, कोई कहां जा रहा है। स्किल्ड 25,000 घंटे काम कर रहा है, एक्सपर्ट 12,300 घंटे काम कर रहा है। उस रेशियो के हिसाब से ये लोग काम नहीं कर रहे। कुछ ज्यादा एफिशिएंट हुए में, कुछ कम एफिशिएंट हुए में। लेकिन जो हमने बजटेड ये बनाया था, कि जो हमारा बजटेड था वो हमारा बजट ये बनता था 10,000, 20,000, 30,000, 40,000। यानी कि 1:2, 3:4। सब बच्चों को बात समझ में आई? 1:2:3:4 का रेशियो था हमारे पास बजटेड में। लेकिन एक्चुअल में हमने इसको देखा नहीं। अब आप क्या करोगे, ये आपके जितने भी एक्चुअल आवर्स हैं, जितने भी आपके एक्चुअल आवर्स हैं, इन एक्चुअल आवर्स को इस स्टैंडर्ड के हिसाब से लेकर आओगे। इस एक्चुअल आवर्स को इन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से लेकर आओगे। यानी कि अगर इस स्टैंडर्ड के हिसाब से देखते हैं तो फिर हर कैटेगरी के अंदर कितने आवर्स आ रहे हैं। देखो अब स्टैंडर्ड आवर्स ये है। एक्चुअल आवर्स को स्टैंडर्ड मिक्स में लेकर आओगे, कैसे जरा देखो। स्टैंडर्ड मिक्स में निकाल रहा हूं। 3 है हमारे पास, 4 है। एक्सपर्ट, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड। ये 4 कैटेगरीज है। सर इनका रेशियो बनता था 1:2:3:4। डिवाइड किससे होता है सर, टोटल रेशियो से। 1:2:3:4 का रेशियो टोटल करोगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। और मल्टीप्लाई करवा दो जो आपके एक्चुअल आवर्स थे। एक्चुअल आवर्स आपके टोटल कितने हैं, 1,16,300। तो हमारे पास एक्चुअल आवर्स कन्वर्ट हो जाएगा स्टैंडर्ड मिक्स में। देखो घंटे वही है, घंटे हमारे, आवर्स हमारे वही है जो हमने एक्चुअल में यूज किए, लेकिन हमने उसको स्टैंडर्ड के हिसाब से लेकर आए। मतलब देखो यार, कोई ज्यादा काम कर रहा है, कोई कम काम कर रहा है, हमने एक स्टैंडर्ड बना के रखा हुआ था ना, कि हमारे जो एक्सपर्ट है वो जस्ट 1 घंटा काम करेंगे, और हमारे जो स्किल्ड है वो 2 घंटे काम करेंगे, सेमी स्किल्ड 3 घंटे काम करेंगे, अनस्किल्ड 4 घंटे काम करेंगे। ये हमने एक बजट बनाया हुआ था। अब ये बजट एक्चुअल जब हमने करवाया उनसे काम, तो ये सारा का सारा बजट क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। अब हम इस बजट के अंदर लेकर आएंगे उसकी वर्किंग के हिसाब से। तो जरा मुझे बताओ कितना कितना अमाउंट आ रहा है।
11,630, 23,260 और 34,890 और 46,520। अच्छा जी, यही आ रहा है सबका। 11,630, 23,260, 34,890 और 46,520। ये आ रहा है, यही आ रहा है ना सबको बेटा। इसका जरा मुझे टोटल करके बताओ, टोटल कितना? टोटल वही आ रहा होगा क्योंकि 1,16,300। देखो, अब यहां पर आपको ये पता लग रहा है कि यार एक्चुअल में आपने एक्सपर्ट से 12,300 घंटे काम करवाया, हालांकि हमारे बजट के हिसाब से उसको 11,630 घंटे काम करना था। देखो सबका रेट अलग है। कोई अगर ज्यादा काम कर गया और उसके ऊपर रेट अप्लाई हो गया, एक्सपर्ट का रेट सबसे ज्यादा है, स्किल्ड का रेट उससे कम है, सेमी स्किल्ड का उससे कम है, अनस्किल्ड का उससे कम है। देखो अनस्किल्ड ने सिर्फ 46 घंटे काम किया है। अगर हम स्टैंडर्ड के हिसाब से लेकर आते हैं तो उसको 46,520 घंटे काम करना चाहिए। तो इसकी वजह से वेरिएंस जो है वो हमारे पास आएगा। वो कौन सा वेरिएंस आएगा आगे चल के पढ़ेंगे। तो ये दो बेटा कॉलम आप लोगों को समझ में आ गया, एक तो एक्चुअल था और एक को एक्चुअल को ही हमने स्टैंडर्ड के हिसाब से क्या कर दिया, कन्वर्ट कर। जहां तक सबको बात समझ में आ गई, किसी का कोई सवाल हो तो पूछ लो। क्लियर है? अब हमारा थर्ड और लास्ट कॉलम बनेगा, 3 कॉलम बनाने होते हैं। उसके बाद आंसर जो है वो आपको खुद ब खुद आएंगे। लास्ट कॉलम आपका बनेगा वो है स्टैंडर्ड आवर्स वर्क, स्टैंडर्ड मिक्स, स्टैंडर्ड आवर्स वर्क, स्टैंडर्ड मिक्स। स्टैंडर्ड के हिसाब से आपके कितने घंटे लगेंगे? देखो बेटा आप स्टैंडर्ड पे आओ, जरा यहां पर देखो। 10,000 यूनिट्स बना रहे हो आप, एक्सपर्ट के हिसाब से 10,000 अगर यूनिट बन रहे हैं तो 10,000 घंटे यूज हो रहे हैं। स्किल्ड के हिसाब से 10,000 यूनिट्स बन रहे हैं तो 20,000 यूनिट्स, 20,000 घंटे यूज हो रहे हैं। सेमी स्किल्ड के हिसाब से 10,000 यूनिट्स अगर बन रहे हैं तो 30,000 घंटे यूज हो रहे हैं। और अनस्किल्ड के हिसाब से अगर 10,000 यूनिट्स बन रहे हैं तो 40,000 घंटे जो है वो आपके इस्तेमाल हो रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ, एक यूनिट बनाने पर एक्सपर्ट का 1 घंटा लगता है, स्किल के 2 घंटे लगते हैं, सेमी स्किल के 3 घंटे लगते हैं और अनस्किल्ड के 4 घंटे लगते हैं। ये बात समझ में आ रही है? आवर्स मैंने लिखे हैं। ये बात सबको समझ में आई कि अगर बजट के हिसाब से देखा जाए, कर लो आप डिवाइड। जैसे स्किल्ड है 20,000 घंटे 10,000 यूनिट बनाने में, तो सर हमारे 2 आवर्स लग रहे हैं एक यूनिट बनाने पर। ऐसे ही अगर हम सेमी स्किल्ड की बात करें तो सर 30,000 घंटे।
10,000 यूनिट्स बनाने पे, यानी कि सर हमारे 3 आवर्स कंज्यूम होंगे। और अनस्किल्ड की बात करें तो सर 40,000 घंटे हैं 10,000 यूनिट्स बनाने में, तो 4 घंटे लगेंगे 1 यूनिट बनाने में। यूनिट्स की बात हो रही है कि 1 यूनिट बनाने में आपके कितने घंटे लग रहे हैं। ये आपका क्या है, बजट है, ये आपका स्टैंडर्ड है। और आपने एक्चुअल में कितने यूनिट्स बना लिए? सर हमने एक्चुअल में 12,000 यूनिट्स बनाए हैं। एक्चुअल में हमने 12,000 यूनिट्स बनाए हैं। मतलब दोबारा से मैं अब स्टैंडर्ड मिक्स निकाल रहा हूं। एक्सपर्ट, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड। सर अगर हम बजट के हिसाब से चलते, बजट के हिसाब से चलते और हमें 12,000 यूनिट्स अगर बनाने होते तो कितने आवर्स हम कंज्यूम कर लेते? एक्सपर्ट का 1 आवर कंज्यूम होता 1 यूनिट पे, यानी कि 12,000 आवर्स। इसके 2 घंटे लगते यानी कि 24,000 आवर्स। इसके 3 घंटे लगते यानी कि 36,000। इसके 4 घंटे लगते यानी कि 48,000 आवर्स जो है वो हमारे क्या होते कंज्यूम, हमारे बजट के हिसाब से। ये हमारा बजट है, उसका स्टैंडर्ड मिक्स निकाला है। 12,000, 24,000, 36,000, 48,000। और इसका अगर आप बेटा टोटल करो तो 1,20,000 आएगा। यहां तक सबको बात क्लियर हो गई? थर्ड कॉलम सबको बात क्लियर हो गई? पहला कॉलम मैंने एक्चुअल जो आवर्स थे वो लिख दिया। उन्हीं एक्चुअल आवर्स को मैंने क्या किया है कि स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से मैंने लिखा। और थर्ड कॉलम मैंने ये बनाया कि अगर मैं यही एक्चुअल यूनिट्स बनाता हूं बजट के हिसाब से मेरे कितने आवर्स लगेंगे। ये 3 कॉलम बना लिए, समझो अब आपकी क्या हो गई, छुट्टी हो गई। पूरा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ये 3 काम आपको कर लेने हैं। एक्चुअल में एक्चुअल मिक्स, स्टैंडर्ड मिक्स, और स्टैंडर्ड में स्टैंडर्ड मिक्स निकाल लेंगे। अब आप आ जाओ अपने क्वेश्चन पे। सबसे पहले मैं निकालने जा रहा हूं लेबर मिक्स। सबसे पहला काम मैं करने जा रहा हूं लेबर मिक्स। अब लेबर मिक्स किस तरीके से आएगा? लेबर मिक्स किस तरीके से आएगा? ये जो आपका एक्चुअल मिक्स है और ये जो आपका स्टैंडर्ड मिक्स है, इसको आपस में माइनस करोगे और जो आपका रेट था स्टैंडर्ड का उससे मल्टीप्लाई करो। सिंपल। देखो बता रहा हूं लेबर मिक्स किस तरीके से आएगा। एक्चुअल आवर्स माइनस स्टैंडर्ड, या एक्चुअल मिक्स कर दो, सॉरी, एक्चुअल मिक्स माइनस स्टैंडर्ड मिक्स मल्टीप्लाई बाय, देखो अंदर क्या है, आवर्स है। ये हमने क्या सारी कैलकुलेशंस किसकी की है, आवर्स की है। नॉन फाइनेंशियल है। अगर नॉन फाइनेंशियल हो तो बाहर क्या होता है, फाइनेंशियल। लेकिन किसका, स्टैंडर्ड का।
अंदर अगर नॉन फाइनेंशियल हो तो बाहर क्या होता है, फाइनेंशियल। लेकिन किसका, स्टैंडर्ड का, यानी कि स्टैंडर्ड आर्स आ जाएंगे। अब एक्चुअल माइनस स्टैंडर्ड, ये रहो, इनको आपस में क्या करवा दो, माइनस करवा दो। 11,300, सॉरी 12,300 माइनस 11,630, 25,000 माइनस 23,260, 33,000 माइनस 34,890, 46,000 माइनस 46,520, मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड आवर्स का जो रेट होगा या स्टैंडर्ड रेट होगा। तो स्टैंडर्ड रेट उसने या बजटेड रेट हमें दिया हुआ था 50, 30, 15 और 5। 50, 30, 15 और 5। मुझे जरा बताओ अमाउंट कितना कितना आ रहा है। कितना कितना अमाउंट आ रहा है? 33,500। दूसरा 52,200, 28,350, और लास्ट वाले का कितना आ रहा है? 26। ठीक है। अब जरा ये देखो, ये वेरिएंस फेवरेबल है अनफेवरेबल है। यहां पर सर हमारा एक्चुअल ज्यादा है और स्टैंडर्ड क्या है, कम है। एक्चुअल ज्यादा होगा तो वो क्या होगा, अनफेवरेबल। यहां पर हमारा एक्चुअल ज्यादा है, स्टैंडर्ड कम है, तो ये भी क्या होगा, अनफेवरेबल। यहां पे सर हमारा एक्चुअल कम है और स्टैंडर्ड ज्यादा है, सर ये फेवरेबल होगा। और यहां पर हमारा एक्चुअल कम है और स्टैंडर्ड ज्यादा है, तो क्या होगा, फेवरेबल होगा। अनफेवरेबल और फेवरेबल कब होता है, जब एक्चुअल ज्यादा हो तो अनफेवरेबल, जब स्टैंडर्ड ज्यादा हो तो क्या होता है, वो फेवरेबल होता है। तो आखिरी के दो वेरिएंसेस मेरे फेवरेबल आए और शुरू के दो वेरिएंसेस मेरे अनफेवरेबल आए, तो ये मेरे पास आ गया स्टैंडर्ड मिक्स। ये अनफेवरेबल था, ये भी अनफेवरेबल था, ये फेवरेबल था, और ये भी क्या है, फेवरेबल। तो जो अनफेवरेबल है उनको प्लस करके फेवरेबल में से माइनस कर दो, कितना आंसर आ रहा है, 54750। ठीक है, 54750, अनफेवरेबल का अमाउंट ज्यादा था, तो ये टोटल ओवरऑल लेबर मिक्स वेरिएंस क्या होगा, अनफेवरेबल। बात क्लियर हो गई सबको? एक्चुअल आर्स के ही मैंने क्या किए हैं, एक्चुअल मिक्स और स्टैंडर्ड मिक्स माइनस करके स्टैंडर्ड का रेट अप्लाई कर। यहां तक सबको क्लियर है?
लेबर मिक्स के अंदर बेटा कोई भी सवाल है मुझसे पूछ लो। बेटा वर्क टू रेशियो जो था, ये जो मैंने निकाला था, ये बेसिकली मैंने बजटेड से निकाला। अगर आप देखो, मैंने बजटेड से निकाला कि भाई बजट के हिसाब से 1:3:4 रेशियो बन रहा है, और फिर मैंने उसको एक्चुअल यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई करवा। 1:2:3:4 ये जो मैंने निकाला, ये एक्चुअल नहीं, ये बजटेड है। बजटेड से मैंने रेशियो निकाला कि भाई मेरा वर्किंग क्या बन रहा है, मैं किस हिसाब से काम कर रहा हूँ। तो मुझे पता लग गया कि मेरा जो एक्सपर्ट है वो 1 घंटे में 1 यूनिट के ऊपर काम कर रहा है, जो स्किल्ड है वो 2 घंटे में 1 यूनिट के ऊपर काम कर रहा है, सेमी स्किल्ड जो है वो 3 घंटे में 1 यूनिट के ऊपर काम कर रहा है। तो ये मेरा क्या बजटेड है। बजटेड मेरा ये है, यानी कि स्टैंडर्ड मेरा ये है, भाई मैं 1 यूनिट बनाने में 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे या 4 घंटे लगाता हूँ। ये मेरा क्या है, स्टैंडर्ड है। मैं जितने भी यूनिट्स बनाऊंगा एक्चुअल में, उसके साथ मल्टीप्लाई करवा के मेरे पास स्टैंडर्ड आवर्स आ जाएंगे। 12,000, 24,000, 36,000 और 38,000। समझ में आ गई बात। स्टैंडर्ड आपने पहले अपना निकाला है कि भाई आपका स्टैंडर्ड क्या है। स्टैंडर्ड आपका ये है 1:2:3:4 आवर। ये आपका स्टैंडर्ड है कि यूनिट्स बनाने में आपके इतने आवर्स कंज्यूम होंगे। तो अब जितने यूनिट्स आपने बनाए हैं उसके साथ आप मल्टीप्लाई करवा दो, तो आपको पता लग जाएगा कि आपके स्टैंडर्ड आवर्स कितने हैं। नहीं 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 नहीं, देखो बेटा, स्टैंडर्ड आपका देखो यूनिट्स पे आपने मुकर्रर कर दिया ना कि भाई आपने एक बात कर दी है कि मेरा स्टैंडर्ड ये है कि मेरा एक्सपर्ट जो लेबर होगा वो 1 घंटे 1 यूनिट के ऊपर काम करेगा। ये आपका स्टैंडर्ड है। अब वो जितने भी यूनिट्स बनाएंगे एक्चुअल में उसके साथ मल्टीप्लाई होता जाएगा, तो आपके पास स्टैंडर्ड आवर्स आते रहेंगे कि हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से इतने आवर्स जो है वो कंज्यूम होने चाहिए थे इन यूनिट्स के ऊपर। समझ में आ गई बात। स्टैंडर्ड आप आवर्स को देखो कि हम देखो यहाँ पर क्या ले रहे हैं, स्टैंडर्ड आवर्स ले रहे हैं। जैसे हमें स्टैंडर्ड आवर्स पता लग गया, अब हम जितने भी यूनिट्स बनाए उनके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, हमारे पास स्टैंडर्ड के आवर्स आ जाएंगे। वो जो हमें स्टैंडर्ड के आउटपुट दिया हुआ था ना, 10,000 यूनिट्स, वो बेसिकली हमें 10 आवर्स निकालने के लिए आउटपुट दिया हुआ था, ताकि हम आवर्स निकाल सकें। आवर्स निकालने के बाद अब जितने भी यूनिट्स हम बनाएंगे उसके ऊपर हमारे इतने आवर्स जो है कंज्यूम होंगे, मल्टीप्लाई करवाते रहेंगे, स्टैंडर्ड आवर्स आ जाएंगे। लेबर मिक्स बेटा सब कुछ समझ में आ गया। याद है किसी का कोई सवाल लेबर मिक्स से रिलेटेड? किसी का कोई सवाल हो तो पूछ लो, नहीं तो फिर मैं आगे चलता। जी बेटा देखो, पहला काम तो मैंने एक्चुअल आवर्स ले लिए, फिर उन्हीं एक्चुअल आवर्स को 1,16,300 को मैंने स्टैंडर्ड्स की वर्किंग के हिसाब से लेकर आया। कि मेरा स्टैंडर्ड ये कह रहा था कि ये रेशो होना चाहिए आपका, उस रेशो के हिसाब से लेकर आया कि जो आपने आवर्स कंज्यूम किए हैं, तो आपका तो कुछ नहीं पता लग रहा ना कि भाई बारात कहाँ से आ रही है और बारात कहाँ पे जा रही है। एक्चुअल में एक्सपर्ट आपके इतने घंटे काम कर रहे हैं, स्किल्ड आपके इतने घंटे काम कर रहे हैं। तो आपने वो जो टोटल आवर्स है उसको अपने स्टैंडर्ड के रेशो के हिसाब से लेकर आए हो।
कि भाई हमारे हिसाब से इतने इतने घंटे लगने चाहिए थे, अगर आपने एक्चुअल में इतने आवर्स कंज्यूम किए हैं तो पहले हमने रेशियो में कन्वर्ट कर दिया कि भाई इस रेशियो के हिसाब से आपके आवर्स जो है वो कंज्यूम होने चाहिए थे, अगर आप 1,16,300 घंटे यूज कर रहे हो लेबर को तो। फिर उसके बाद मैंने जो नेक्स्ट स्टेप किया है, नेक्स्ट स्टेप ये किया है कि अब आ जाओ यूनिट्स के ऊपर, जो आप यूनिट्स बना रहे हो उस पे वैसे नॉर्मली आर स्टैंडर्ड के हिसाब से कितने लगने चाहिए थे, वो 1,20,000 लगने चाहिए। आपने 1,16,300 आर जो है वो कंज्यूम किए। क्लियर? समझ में आ गया? और भी किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो, नहीं तो फिर मैं आगे चलूंगा बेटा। और भी किसी का कोई सवाल है तो पूछ लो। क्लियर? सबको क्लियर हो? अच्छा, अब लेबर मिक्स तक तो हमने निकाल दिया। अब मैंने आपको ऊपर बताया था लेबर के अंदर बेटा दो वेरिएंसेस होते हैं, रेट और एफिशिएंसी। और एफिशिएंसी के अंदर मैंने आपको बताया था कि दो होते हैं, मिक्स और प्रोडक्शन। तो अभी हमने क्या निकाला है? मिक्स निकाला है। अब हम निकाल लेते हैं प्रोडक्शन। अब हम निकाल लेते हैं प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्शन। लेबर प्रोडक्टिविटी। अब लेबर प्रोडक्टिविटी कैसे आएगा? देखो बेटा, मिक्स कैसे आया? इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया, सॉरी इन दोनों को माइनस किया और स्टैंडर्ड रेट के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। अब प्रोडक्टिविटी कैसे आएगा? इन दोनों को माइनस कर दो और स्टैंडर्ड रेट के साथ मल्टीप्लाई कर दो। मतलब वही सीक्वेंस वाइज चल रहा हूं, इसको इसको माइनस करके स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अब मैं इसको इसको माइनस करके स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करूं, यानी कि स्टैंडर्ड मिक्स आपस में माइनस होंगे, एक्चुअल के और स्टैंडर्ड के। लेबर प्रोडक्टिविटी। अब मैं क्या कर रहा हूं? अब मैं ये कर रहा हूं कि जो हमारे एक्चुअल आवर्स वर्क हैं उसका स्टैंडर्ड ले रहा हूं, और जो स्टैंडर्ड आवर्स वर्क है उसका भी स्टैंडर्ड ले रहा हूं, और उनको आपस में क्या कर रहा हूं? माइनस। ये किसका है? ये एक्चुअल वाला लिया है, और ये किसका वाला लिया? मैंने स्टैंडर्ड वाला लिया। और मल्टीप्लाई करवा दूंगा स्टैंडर्ड रेट के साथ, फॉर्मूला वही है, चेंज नहीं। एक्चुअल को स्टैंडर्ड से माइनस किया, लेकिन एक्चुअल के स्टैंडर्ड मिक्स को और स्टैंडर्ड के स्टैंडर्ड मिक्स को माइनस कर। अब देखो क्या होगा अगर माइनस करता हूं। ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे? माइनस। ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे? माइनस। 11,630 माइनस 12,000, 23,260 माइनस 24,000, 3,4,890 माइनस 36,000, और 4,6,520 माइनस 48,000।
मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। तो स्टैंडर्ड रेट पहले था 50, 30, 15 और 5। मुझे बताओ कितना कितना आ रहा है। 18,500, 22,200, 16,650 और 7,400। ठीक है। देखो एक्चुअल में से स्टैंडर्ड ही माइनस हुआ है। पहला वाला एक्चुअल था और दूसरा वाला क्या था, स्टैंडर्ड था। तो 11 में से अगर 12 माइनस करोगे, स्टैंडर्ड ज्यादा है यहाँ पे, तो ये फेवरेबल होगा। नेक्स्ट में भी स्टैंडर्ड ज्यादा है तो फेवरेबल है, उसमें भी ज्यादा है तो फेवरेबल है, और लास्ट वाले में भी आपका स्टैंडर्ड ज्यादा है, तो सब में आप फेवरेबल जा रहे हो। सब में आप कहाँ जा रहे हो, फेवरेबल जा रहे हो। अब मैं लेबर प्रोडक्टिविटी लिख रहा हूं। 18,500, 22,200, 1,6,6,50, 7,400, सारे फेवरेबल है। ऐड कर लो तो ओवरऑल क्या होगा, फेवरेबल होगा। 6,4,8,50, 6,4,8,50। सबको क्लियर है बात। 8,50 आ रहा है, 7,50 आ रहा है, 7,50 आ रहा है। ये आ गया हमारे पास लेबर प्रोडक्टिविटी। अच्छा देखो बेटा, दोबारा सुनो, ऊपर आओ। मिक्स और प्रोडक्शन दोनों को किसका है, एफिशिएंसी का है। दोनों को प्लस अगर मैं कर लेता हूं तो क्या आ जाएगा, एफिशिएंसी आ जाएगा। मिक्स और प्रोडक्शन एफिशिएंसी के रेशियो है, तो दोनों रेशियो को मैं प्लस करूंगा, एफिशिएंसी रेशियो आ जाएगा। अब मैं निकाल रहा हूं लेबर एफिशिएंसी रेशियो। अब लेबर एफिशिएंसी रेशियो सिंपल, दोनों को प्लस कर लूं, लेबर मिक्स को और लेबर प्रोडक्टिविटी को। लेकिन ये अनफेवरेबल है और ये फेवरेबल है, तो माइनस होगा। 33,500 में से 18,500 माइनस करके बताओ कितना आ रहा है। 15,000। अनफेवरेबल, ये अनफेवरेबल वाला अमाउंट ज्यादा है। 52,200 में से 22,200 माइनस करोगे, ये भी अनफेवरेबल है। 30,000। ये दोनों फेवरेबल है तो ऐड हो जाएंगे। 45,000। ये दोनों भी फेवरेबल है, ऐड हो जाएंगे। 10,000। तो ये हमारे पास अगर इसका टोटल करते हो, अनफेवरेबल माइनस करना, फेवरेबल ऐड करना, तो आपके पास लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस आ जाएगा 10,000 से फेवरेबल। सबको क्लियर है बात। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस सबको समझ में आ गया।
सबको क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब लास्ट रह गया हमारे पास लेबर रेट वेरिएंस। लेबर रेट वेरिएंस का फॉर्मूला याद है आप लोगों को? मैंने आप लोगों को करवाया था लेबर रेट वेरिएंस का फॉर्मूला। कोई बताएगा मुझे लेबर रेट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था? लेबर रेट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था? स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल लेबर आवर। ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गुड हो गया, सबको याद है माशाल्लाह से। जबरदस्त बात। देखो बेटा, अब एक मेरी बात सुनो सारे बच्चे, गौर से सुनना सारा। सर स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई होता है एक्चुअल आवर्स के साथ, एक्चुअल आवर्स वर्क के साथ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, अगर इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा और डिफाइन करूं, कि सर ये जो एक्चुअल आवर्स हैं ये हमारे स्टैंडर्ड रेट से भी मल्टीप्लाई होंगे और ये हमारे एक्चुअल रेट से भी मल्टीप्लाई होंगे। मतलब इस फॉर्मूले को सर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स वर्क। इसमें अगर किसी को कोई परेशानी हो तो मुझे बताओ। इस फॉर्मूले को इस तरीके से लिख सकता हूं, एक्चुअल आवर्स दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों आपस में क्या होंगे? माइनस। तो एक्चुअल आवर्स को मैंने दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके बीच में क्या लगा दिया? माइनस लगा दिया। अब जरा देखो, अब मैं यही बात यहां पे लिख रहा हूं, लेबर रेट वेरिएंस फॉर्मूला आपकी खिदमत में हाजिर है जो मैंने अभी किया। स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स वर्क माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स वर्क। स्टैंडर्ड रेट कितना था? सर स्टैंडर्ड रेट था हमारा 50, 30, 15 एंड 5। ये हमारा स्टैंडर्ड रेट था। एक्चुअल आवर्स आपके कितने थे? क्वेश्चन में कितने गिवन थे एक्चुअल आवर्स? सर एक्चुअल आवर्स हमें क्वेश्चन में गिवन थे 12,300, 25,000, 33,000 और 46,000। कोई नई बात नहीं बता रहा मैं, ये वाला हमने पिछली दो क्लासेस में किया हुआ है। 12,300, 25,000, 33,000 और 46,000, 46,000। ठीक है, ये मैंने ब्रैकेट लगा दी। माइनस करूंगा
एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स। एक्चुअल रेट तो दिया हुआ ही नहीं है, एक्चुअल आवर्स दिए हुए बस। लेकिन साथ साथ हमें एक्चुअल कॉस्ट टोटल दे दी ना। अगर मैं एक्चुअल रेट को मल्टीप्लाई करता हूं एक्चुअल आवर्स के साथ, तब भी क्या आ जाएगा, एक्चुअल एक्चुअल कॉस्ट ही आएगी। एक्चुअल कॉस्ट उसने हमको निकाल के दे दी है, तो निकालने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट पूरी पूरी लिख दोगे आप। 676,500। अब समझ में आई बात, फॉर्मूले को तोड़ा क्यों था मैंने यहां पे तोड़ा इस वजह से था ताकि ये वाली बात आपको समझ में आ जाए। एक्चुअल रेट को एक्चुअल आवर से मल्टीप्लाई करोगे, एक्चुअल कॉस्ट आएगी। एक्चुअल कॉस्ट आपको दी हुई है उसने क्वेश्चन, तो वो पूरी की पूरी मैंने एज इट इज लिख दी, मल्टीप्लाई कर, मुझे रेट की जरूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा, अब मुझे जरा सॉल्व करके बताओ कितने आए। अब जरा सॉल्व करके बताओ कितना कितना आया। ये आपका स्टैंडर्ड है और आगे आपकी एक्चुअल कॉस्ट है। कहीं पे स्टैंडर्ड ज्यादा होगा, अनफेवरेबल फेवरेबल होगा, कहीं पे एक्चुअल ज्यादा होगा तब भी अनफेवरेबल होगा, कहीं पे स्टैंडर्ड ज्यादा होगा तो वो फेवरेबल होगा। कितना कितना आ रहा है बेटा, मुझे बताओ जरा। 61500, 62500, 23100 और 20700। ये दोनों अनफेवरेबल है, ये फेवरेबल है, और ये भी आपका क्या है, अनफेवरेबल। ठीक है, कहीं पे आपके एक्चुअल ज्यादा है, सिर्फ ये वाली जो टर्म है ना, यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड ज्यादा है, बाकी हर जगह आपके एक्चुअल ज्यादा है। तो ये लेबर रेट वेरिएंस आ गया। ये वाला सबको क्लियर हो गया। क्लियर है सबको। अब इसको आप ऊपर लिख दोगे। 61500 अनफेवरेबल आया। 62500 ये भी अनफेवरेबल है। 23100 फेवरेबल। 20700 अनफेवरेबल। और इसका टोटल कर लोगे तो टोटल अनफेवरेबल ज्यादा है, 1,21,600। तो ये बेटा लेबर के आज हमने कंप्लीट वेरिएंसेस पढ़ी। लेकिन ना इस क्वेश्चन को बेटा एक दफा लाजमी प्रैक्टिस कर लेना, एक दफा लाजमी प्रैक्टिस कर लेना, वरना भूल जाएगा क्वेश्चन। कैलकुलेशंस इसमें ज्यादा, और कुछ भी नहीं। मैं पीडीएफ इसका अभी शेयर कर दूंगा जैसे ही क्लास खत्म होगी। एक दो दफा बेटा इसको लाजमी प्रैक्टिस कर लेना, अभी तो वैसे भी रात के तकरीबन 1:30 बज रहे, 12:30 हो। सुबह उठकर लाजमी इसकी एक दफा प्रैक्टिस करो। ठीक है, लाजमी 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 कह रहा हूं, उसका प्रैक्टिस कर लेना। अगर इसकी प्रैक्टिस आपने कर ली ना, हमें मटेरियल का वेरिएंस समझाने में बहुत आसानी होती है और आपको समझने में बहुत आसानी।
ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी ना वो मटेरियल के ऊपर। हाँ, नहीं इसके बाद भी एक और क्वेश्चन भी तो है ना, देखो नीचे वाला क्वेश्चन कौन सा है। अच्छा, नीचे वाला मटेरियल पे। हाँ, इसको एक दफा और सॉल्व कर लो, मैं कोशिश करता हूँ एक ऐसा क्वेश्चन दे भी दूं आप। एक मिनट देखता हूँ, क्या पता मेरे पास पड़ा हो ऐसा कुछ। नहीं, इस पे नहीं। अच्छा, आईसीएमए में जो पास पेपर्स में क्वेश्चंस आए हुए ना, वो लेबर पे कभी नहीं आए। वो ज्यादातर जो आपसे पूछ रहा होता ना वो मटेरियल पे पूछ रहा हो, यानी कि मटेरियल मिक्स और मटेरियल यील्ड पे पूछ रहा हो। लेबर पे एहतियातन मैंने आप लोग को करवा दी, एक दफा प्रैक्टिस कर ली। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ना है? नेक्स्ट क्लास में हम लोगों ने मटेरियल को डिस्कस कर। ठीक है बच्चों, बड़ा सवाल था एक। और बहुत कम टीचर्स जिसको पढ़ा रहे होते हैं, काशिफ से साहब पढ़ाते हैं, मेरे हिसाब से जो बात है, और तभी मुझे पढ़ाना पड़ रहा है। तो बहुत खिचपिच बन जाती है इसके अंदर, क्वेश्चन में है कुछ नहीं, बस लेंथी बहुत है, कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा। वो आपसे अगर पूछेगा भी तो लेबर मिक्स पूछ लेगा, कहीं पे लेबर प्रोडक्टिविटी पूछ लेगा, इस तरीके से पूछ लेगा। वैसे तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तो आप लोगों की क्लास कंफर्म है। एक क्लास में कोशिश करूंगा कि संडे को रखूं। जी बेटा, बिल्कुल सेल्स वाले भी करवाने हैं। ये जैसे हमारी ये मटेरियल वाला खत्म हो जाएगा ना, एक क्लास और लगेगी मटेरियल, फिर हम सेल्स में चले जाएंगे, या एफओएच करवाने के बाद लास्ट में मैं सेल्स करवाना। सेल्स की तो बहुत आसान है। पढ़ेंगे कंप्लीट हम, मंडे ट्यूसडे तक, मैक्सिमम ट्यूसडे तक, नेक्स्ट वीक ट्यूसडे तक ये चैप्टर हमारा वेरिएंस का कंप्लीट। और इस संडे को मैं मटेरियल पे सोच रहा हूँ आप लोग की क्लास है, वो छोटा सा चैप्टर है, एक क्लास में कोशिश करूंगा उसको कंप्लीट करूँ। ठीक है, मटेरियल का जो हमारा चैप्टर। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना काफी है फिर। अपना ख्याल रखना, अपने गाँव में याद रखना। अल्लाह हाफिज।